हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। हिरोडी थाना क्षेत्र के दूनीसेर गांव में बंद खदान में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत। खेत जोतने के बाद बेल को धोने के लिए खदान के पानी में उतरा था मृतक। घटना से परिजनों में पसरा मातम। तीसरी के कटकोको गांव में आसमानी बिजली ने बरपाया कहर। बरामदे में खटिया पर बैठे 4 लोग हुए अचेत, एक की हुई मौत। हिरोडी थाना क्षेत्र के जुगलखार में देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आया राहगीर, घटनास्थल पर हुई मौत। और गिरिडीह शहर की जर्जर सड़कों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द सड़क मरम्मत की रखी मांग। हिरोडी थाना क्षेत्र के दूनीसेर गांव में शुक्रवार को एक बंद खदान में डूबने से ये मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 55 साल थी। बताया जाता है कि बेल धोने के लिए वह खदान के पानी में उतरे थे। इसी दौरान गहरे पानी में चले गए और डूब गए। बताया गया कि अर्जुन सिंह रोज की तरह खेत में काम कर रहे थे। खेत का काम खत्म करने के बाद वे अपने बैल को धोने के लिए गांव के पास पुराने पत्थर खदान के पानी में उतरे। स्थानीय लोगों के अनुसार खदान में पानी काफी गहरा था। बेल धोते समय अर्जुन अचानक गहराई में चले गए और देखते ही देखते पानी में समा गए। घटना की जानकारी मिलते ही हिरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 7 से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। खदान से शव निकलते ही परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीसरी प्रखंड के गरकुरा पंचायत के कटकोको गांव में शुक्रवार को आसमानी बिजली ने कहर बरपा दिया। गांव में पंचायती चल रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए कुछ लोग पास के एक घर के बरामदे में चले गए, लेकिन तभी आसमान से गिरी बिजली ने सबको दहला दिया। वज्रपात की चपेट में आकर बरामदे में खटिया पर बैठे 4 लोग अचेत हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत सभी को उठाया। 3 लोगों को होश आ गया, लेकिन 38 वर्षीय रमेश टूडू की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन आनंद फानन में रमेश को ऑटो से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। रोते भिलकते परिजन शव को ऑटो में डालकर वापस घर ले गए।
ये घटना हो गया सर, बादल गिर गया, सड़क नहीं रहने के कारण से जो है तो डेथ हो गई। है क्या नाम हुआ उनका? रमेश टुडू। तो घर पे ही गिर गया? घर पे ही गिरा, 3 लोग को हाथ चोट लगा। वो लोग अभी ठीक? बेहोश था, अब सही है। हिरोडी थाना क्षेत्र के जुगलखार में देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से उमेश चंद्र पांडे की मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। वे जुगलखार गांव के ही रहने वाले थे और किसी कार्यक्रम में नाल बजाने जा रहे थे। रात में सड़क किनारे उनकी बाइक और शव पड़ा मिला, जिससे अंदेशा है कि किसी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य सह माले नेता विजय पांडे ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। स्थानीय प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर लगाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उमेश पांडे इनका नाम है, रिश्ते में हमारे चचा हैं और सिर्फ चचा के लिए नहीं, कल हिरोडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 मौतें हुई है और ये पूरी दुखद घटना है, शोक श्रद्धांजलि है। और अभी बड़ा बाबू से मेरी बातचीत हुई है कि जगह जगह पर जो है स्पीड ब्रेकर तो निश्चित तौर पर लगाना चाहिए। और उन्होंने स्कूटी से बात किया, स्कूटी बोले कि 3 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा। ये पहली, और ये उमेश पांडे इनका नाम हुआ। ये बहुत संपन्न परिवार से नहीं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और श्राद्ध कर्मों में या कोई उत्सव में जो भजन उजन का काम होता था वो ढोलक वादक ये थे और कल भी इसी काम को लेकर के घर से निकले हुए थे और अचानक हम लोगों को खबर आई कि जो है वो कहीं पे 11 साढ़े 11 बजे रात की गांव के ही 1 किलोमीटर या ½ किलोमीटर की दूरी पे जो है वो गिरे पड़े। जब वहाँ देखे तो जो है ये मृत अवस्था में थे और अब तो साफ पता चला है कि कोई बड़ी गाड़ी मार करके इनको चली गई है। चाहे वो गाड़ी ये प्रशासन से अपील है कि वो जल्द वो गाड़ी कौन सी थी, ये प्रशासन उसकी जांच करे। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत संचालित वाहन में छात्र छात्राओं से रुपए लेने के मामले को परिवहन विभाग ने गंभीरता से लिया है। कल इस मामले से संबंधित समाचार प्रसारित होने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिक जालेश्वर प्रसाद वर्मा को नोटिस जारी किया है। परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र में बस मालिक को 2 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। आरोप है कि गाड़ी संख्या JH 11AP6037 के सहचालक ने गिरिडीह से जलगोड़ा होते हुए चंदौरी तीसरी मार्ग में छात्र छात्राओं से भाड़ा वसूला, जबकि योजना के तहत छात्रों, वृद्धजनों, दिव्यांगों और पेंशनधारी विधवाओं के लिए यह सेवा निःशुल्क है। परिवहन विभाग ने इसे सरकारी नियमों का उल्लंघन माना है। विभाग ने साफ किया है कि अगर निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह मुफस्सिल थाना मोड़ से बनियाडीह होते हुए कबीराबाद और बरवाजी को जोड़ने वाली सड़क पर हाल ही में हुए भूधसान के कारण आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। घटना के बाद CCL प्रबंधन ने सड़क को बंद कर भराई कार्य शुरू कर दिया है। शुक्रवार को घटनास्थल का निरीक्षण करने झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि पहुंचे। मौके पर CCL के महाप्रबंधक और परियोजना पदाधिकारी भी मौजूद थे। यूनियन के नेताओं ने बताया कि यह सड़क पथ निर्माण विभाग द्वारा मंत्री सुदीवी कुमार के प्रयासों से करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी, जो अब भूधसान की चपेट में आ गई है। यह न केवल चिंता का विषय है, बल्कि भविष्य में गंभीर हादसों की आशंका भी बढ़ाता है। यूनियन ने प्रबंधन से मांग की कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस पर महाप्रबंधक ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना अवैध खनन के कारण हुई है। फिलहाल सड़क की भराई कराई जा रही है।
उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और जन भागीदारी से अवैध गतिविधियों पर रोक लगाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव किया जाएगा। अब वो तो क्या बोला जाए, घूसा जब वहाँ से है तो फिर कुछ मटेरियल इसको डाल के इसको जल्दी ही शाम तक सोच रहे हैं कि शुरू कर दिया जाए ताकि आम पब्लिक को परेशानी नहीं। अब पूरी तरीके से कब तक ये सड़क दुरुस्त हो पाएगा सर? दुरुस्त तो अब हम लोग तो इसको जस्ट सहयोग कर दे रहे हैं, जो ये है दबा हुआ है उसको और कम्पैक्ट कर दे रहे हैं और उसके बाद में फिर पीडब्ल्यूडी अपना जो वर्क है वो करेगा बाद में। जिला प्रशासन से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? जिला प्रशासन से हमारी तो बात नहीं हुई है, लेकिन हमारा इंजीनियर है उसको बोला हूँ कि जो पीडब्ल्यूडी है उसको चिट्ठी दे दीजिए, तो उसका एक इंजीनियर इंस्पेक्शन किया था परसों आके, तो वो लोग कुछ स्टेप लेगा। जब तक ये जो है भरने वाला काम है ये हम लोग करवा दे रहे हैं। कुछ चिन्हित किया गया है खंडा ठेकेदारों को, कुछ FIR हो रही है इस बात मामले को लेकर? अब चिन्हित तो नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन अगर पब्लिक और गांव वाले अगर आगे आके नाम बताएंगे कि नहीं ये इलीगल करते हैं, खंडा चलाते हैं, इसकी वजह से ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो उनको अगर जैसे नाम मिलता है तो जरूर FIR करवाएंगे। ये सड़क सर नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनी जी की देन है, जनता के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया था, लेकिन इसको सहेज के रखने में जो कदम उठाया जाना चाहिए, क्या लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई? नहीं, कमी तो नहीं रहा है, सड़क तो अच्छा ही बना है, लेकिन क्योंकि जो थिकनेस देख रहे हैं वो सब तो अच्छी तरीके से बना है, लेकिन अब नीचे ये पता नहीं था कि इलीगल खंडा है, ये किसी को नहीं पता था। अब जो है बारिश हुआ है, भूत आसान हुआ, तो उससे पता चल रहा है कि वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं जो इलीगल। गिरिडीह शहर की जर्जर सड़कों को लेकर शुक्रवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जेपी चौक से नारेबाजी की, वहीं उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और साफ कहा अगर जल्द सड़क नहीं बनी तो अब आर पार की लड़ाई होगी। प्रदर्शन का नेतृत्व माले नेता राजेश सिन्हा कर रहे थे। ज्ञापन में गिरिडीह की 6 मुख्य जर्जर सड़कों का ब्यौरा देते हुए शीघ्र मरम्मत की मांग की गई। इसमें पचम्बा 4 लेन, पचम्बा रेलवे पुल रोड, न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन रोड, डांडीडीह रेलवे पुल, दुखिया महादेव रोड और चेताडीह सदर अस्पताल मेन गेट के सामने की बाईपास रोड शामिल है। नेताओं ने कहा कि गिरिडीह के लोग सालों से टूटी सड़कों के कारण परेशान हैं। गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप बैठा है। माले कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द मरम्मत शुरू नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। इस मौके पर इम्तियाज, तबरात, इकराम, चुन्नू, निशान, भास्कर, मजहर, शहबाज, कैफी, अमन, गांधी, गुफरान, अकरम, रियाज, सोनू, विवेक सहित दर्जनों लोग शामिल थे। रोड इतना खराब है, चाहे वो पचम्बा का रोड हो जिसको हम कह सकते हैं 4 लेन जो बन रहा है उसका खराबी है। दुखिया महादेव चल जाइए उस रोड में खराबी है। न्यू जो रेलवे स्टेशन है उसमें खराबी है। आप पुल में चले जाइए, डांडीडीह पुल, उसमें गड़बड़ी है। जाके पचम्बा का जो बाईपास बना है वहाँ का जो पुल है उसमें गड़बड़ी है। ले देखिए अगर आसपास 5 किलोमीटर में देखें तो सभी रोड खराब है। इसका संज्ञान रेलवे का है, वो केंद्र सरकार ले। उस पर जो भाजपा के लोग हैं जो 90,000 वोट लाए हैं वो कम से कम आवाज़ उठाए। खाली बड़ा बड़ा नेता बन जाने से कुछ नहीं होता, बल्कि गिरिडीह की जनता जहाँ से आप वोट लिए ठग के, उस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, राज्य सरकार का जहाँ तक बात है, जो CSR फंड है उस एरिया में बोल्डर बिछा के उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते हैं। तो एकदम मरा हुआ विचारधारा को एकदम लेकर आप चलेंगे और जनता को तंग करेंगे तो भाजपा माले उसके लिए है हमेशा वाली। आज ऋषि महोदय के हम लोगों ने सभी जो जितने भी हैं
सभी रोड के बारे में और उसको कैसे निवारण किया जा सकता है उसके बारे में संज्ञान दिया है। चैतारी रोड में चले जाइए हॉस्पिटल का, उसमें भी खराबी है। जो पचम्बा रोड बाईपास निकला हुआ है चैतारी से, उसमें गड़बड़ है। अर्थात आपका जो 36 वार्ड है उसमें सारी जगह गड़बड़ियाँ हैं। तो सुधारेगा कौन जब यहाँ के जो जिला प्रशासन है या यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं वो कान में तेल डाल के अगर सो जाते हैं। तीसरी थाना क्षेत्र के बेलकुसी पुल के पास शुक्रवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सवारियों से भरी एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ऑटो में बैठे 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का संबंध तीसरी के अंजनवा गांव से है। जानकारी के अनुसार सभी श्रद्धालु बोलबम से लौटने के बाद झारखंड धाम का दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान बेलकुसी पुल के पास एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ऑटो असंतुलित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल और तीसरी थाना के एसआई लव कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों ने स्थानीय सवारी गाड़ी की मदद से घायलों को तीसरी अस्पताल भिजवाया। घायलों में अंजनवा गांव की 50 वर्षीय निर्मला देवी, फागू राय और उनकी पत्नी डहनी देवी, मासूमात ललिया देवी और कामेश्वर राय की पत्नी सोनिया देवी शामिल है। चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। वहीं गंभीर रूप से घायल निर्मला देवी को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। देवघर से दुर्घटना उधर से आ रहा था। अब कैसे यहाँ दो चक्का वैसे कटाने में यहाँ पलटी खा गया, टेम्पो पलटी खा गया ना। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 6वां राज्य सम्मेलन संपन्न होने के बाद शुक्रवार को गिरिडीह के कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सम्मेलन 13-14 जुलाई को जमशेदपुर के भगवान बिरसा मुंडा टाउन हॉल में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा एवं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से की थी। प्रेस वार्ता में महासंघ के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि संगठन राज्य का एकमात्र ऐसा मंच है जो कर्मचारियों को वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि संगठन से राज्य के 24 जिलों में जिला समितियां गठित हैं और 55 यूनियनों से इसका सीधा संबंध है। सिंह ने राज्य व केंद्र सरकारों पर कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अक्सर केंद्र को दोषी ठहराती है, लेकिन खुद भी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा ने बताया कि सम्मेलन में 26 सूत्री मांगों को पारित किया गया है, जिन्हें जल्द ही राज्य व केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य भर में भ्रमण कर कर्मचारियों की समस्याओं को चिन्हित कर आगामी सामान्य परिषद की बैठक में प्रस्तावित किया जाएगा। मौके पर अशोक सिंह, नयन रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, लखन प्रसाद रजक, परमीला टुड्डू, देवंती देवी, रेखा मंडल, गुड़िया देवी, बिरबा कुमारी समेत अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का 6वां सम्मेलन जो जमशेदपुर में संपन्न हुआ 13-14 तारीख को, उसमें बधाई दे रहे हैं हम लोग श्री अमर किशोर सिन्हा को कि ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उसी अवसर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है जिसमें उपस्थित हैं। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारी का संगठन की जो स्थिति आज है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के प्रति आक्रोशित है। कारण क्या है कि जिस बिंदु पर केंद्र सरकार का विरोध समूचे हिंदुस्तान में हो रहा है, जिसमें हमारे विपक्ष की पार्टी और खासकर झारखंड सरकार भी विरोध करती है कि हाँ, यह कर्मचारी मजदूरों के हित में नहीं है,
लेकिन उसी बिंदु पर स्वयं जब कार्रवाई करने की बात आती है तो झारखंड सरकार मुकर जाती है। इसलिए कर्मचारियों में आक्रोश है कि दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए और खास करके बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ के बेरोजगारों का शोषण हो रहा है, मानदेय के माध्यम से, डेली वेतन में, और निकाय पब्लिक सेक्टर में तो और स्थिति गड़बड़ है कि 25 साल से 30 साल से वो बेचारा डेली वेज पर काम कर रहा है, मर जा रहा है, एक पैसा उसको नहीं मिल रहा है, उसके परिवार को कोई लाभ भी नहीं, कोई किसी तरह का फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा स्रोत कल्याणकारी सरकार के बीच में हो कि कर्मचारी और मजदूर से काम ले लिया जाए जब तक उसके शरीर में ताकत है, और जब उसका ताकत घट जाए तो उसको सीधे छोड़ दिया जाए, ये नाइंसाफी है। सर्वप्रथम पूरे प्रांत के सभी अराजपत्रित कर्मियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने मेरे ऊपर आस्था जताई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से कर्मचारियों के वेतन विसंगति की मांग और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की अवधि विस्तार, ये दो प्रमुख मांग हैं जिसके लिए हम सरकार से रखेंगे और आगे जो भी हमारी मांगे हैं उनको जोरदार ढंग से सरकार के साथ रखेंगे। और सरकार से हम यह कहना भी चाहते हैं कि हम आपका अंग हैं। लोग अक्सर कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, तो हम कर्मचारियों को भी उम्मीद है आपसे, इसलिए हमारी वाजिब मांगों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य में जो कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है, वो बीमा योजना एक तरह से कर्मचारियों के हित में न होकर कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कर्मचारियों से प्रीमियम मार्च में ही ले लिया गया, अभी तक उसका जो कैशलेस कार्ड है नहीं मिलता है, और जब कर्मचारी इलाज कराने जाते हैं तो हॉस्पिटल कहता है कि तो इस बीमारी के लिए इतना ही पैसा है, इस बीमारी के लिए इतना ही पैसा है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए यह स्वास्थ्य बीमा कोई कारगर साबित नहीं हो रही है। इसलिए छठा सम्मेलन जो 13-14 जुलाई को जमशेदपुर में संपन्न हुआ, उसमें गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने का प्रयास किया जा रहा है कि अविलंब उस बीमा योजना को, स्वास्थ्य बीमा योजना को भारत के सभी महत्वपूर्ण और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ उसको टैग किया जाए और कर्मचारियों को जिस तरह से अन्य सामान्य नागरिकों को कैशलेस से चिकित्सा की सुविधा देती है इंश्योरेंस कंपनी, उसी प्रकार यह सुविधा झारखंड के कर्मचारियों को और पेंशनर्स को भी दी जाए।